कहीं पर सुस्ती है, कहीं पर जोश है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ज्यादा मतदान हो रहा है और महाराष्ट्र से सबसे कम आंकड़े आ रहे हैं। ऋत्विक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ऋत्विक, बहुत हैरान करने वाली बात नहीं है, ये स्टार्स जरूर निकलते हैं, कोशिश ये होती है कि एक लोगों को उत्साहित किया जाए, लेकिन आज मुंबईकर्स को ये बात ध्यान से सुननी और सोचनी और समझनी चाहिए कि लोकतंत्र में असल स्टार आप हैं। अगर आप वोट करने नहीं जाते हैं तो आपका फिर जो सरकार चुनने की प्रक्रिया है उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं रहती है। और इसलिए अगर आपके इलाके में वोटिंग है, जरूर पहुंचिए। एकनाथ शिंदे इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। श्रीकांत शिंदे इनके बेटे कल्याण से चुनावी मैदान में है। क्या कह रहे हैं वो वहां पर, बताइए। आप भी समझ रहे होंगे, बड़ी अफरा तफरी रहती है जब कोई इस तरह का वीआईपी पहुंचता है वोट डालने के लिए, तो बड़ी अफरा तफरी मचती है। जैसे ही मुस्तफा शेख से फिर हम लोग कांटेक्ट में आएंगे, उनसे पूछेंगे वहां वोटिंग करने के लिए एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं। श्रीकांत शिंदे उनके बेटे कल्याण से चुनावी मैदान में हैं और अब तो वोटिंग आज होनी थी। मुझे याद है शुक्रवार के दिन वो कल्याण में ही जाकर एकनाथ शिंदे रैली कर रहे थे, अपने बेटे के लिए सभाएं कर रहे थे, क्योंकि अब सब कोई पूरी ताकत झोंक रहा है। खासतौर पर महाराष्ट्र की लड़ाई सबसे बड़ी इसलिए बन गई है क्योंकि अगर आप फैक्शंस को देखें तो कुल मिलाकर 7-8 बड़ी पार्टियां हो जाती हैं और ऐसे में जनता को यह तय करना है कि किसको वो असली मानते हैं, किसको नकली मानते हैं। ये हम आपको 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं जब कैबिनेट मंत्री से लेकर विपक्ष के बड़े बड़े नेता, मायावती जी को आप देख रहे हैं, साध्वी निरंजन गोयल ने अपना वोट डाला है। कौन सा वाला? आनंदाचा दिवस आणि लोक आपलं हक्काचं मतदान केलं पाहिजे आणि म्हणून सगळ्यांनी घरातून बाहेर येऊन मतदान करावं आणि आपला हक्क बजवावा। देशाच्या विकासासाठी, राष्ट्र घडवण्यासाठी आपलं एक मत महत्वाचं आहे आणि म्हणून आज मी पाहतोय की उत्साह खूप जोरात आहे, उकाळा आहे, ऊन आहे, परंतु लोक मतदानाला उतरव। नेताओं की किस्मत दांव पर है तो आज आपको तय करना है कि उनकी किस्मत का क्या होगा। लेकिन हमारे साथ जो हमारे तमाम सहयोगी और एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं क्योंकि खबरें बहुत तेजी से इस वक्त आनी शुरू हो चुकी है। ऋत्विक, मुंबई वाले एक बार फिर कहते हैं कि ड्राइंग रूम में बैठकर डिस्कशन पूरा कर लेंगे पॉलिटिक्स पे, लेकिन जब बारी मतदान करने की आती है तो थोड़ी उदासीनता दिखाई देती है। नॉर्थ मुंबई से कैबिनेट मंत्री हैं इस बार पीयूष गोयल साहब। जी बिल्कुल, देखिए अंजना, मुंबई जो कि माया नगरी है, काफी व्यस्त लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हालांकि छुट्टी का दिन है और लगातार क्योंकि वीकेंड भी है, काफी सारे लोग जो है ये मुंबई के बाहर चले गए हैं, वेकेशन का मोड में हैं और इसीलिए ये बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो वोटिंग होते नजर नहीं आ रही। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि येलो अलर्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से घोषित किया गया है और क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है मुंबई में पहुंच गया है, साथ ही साथ उमस भी बहुत ज्यादा हो रही है। हालांकि सुबह शुरुआती दौर में हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग बाहर तो निकल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ रहा है और धूप बढ़ती जा रही है, वैसे उसका असर जो है वोटिंग पर निश्चित रूप से हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से सेलिब्रिटी बाहर आकर वोटिंग कर रहे हैं और एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग, खासकर मुंबई के लोग जो हमेशा भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आज छुट्टी का सदुपयोग करें, आकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, अधिकार का इस्तेमाल करें। जरूर जरूर। जल्दी से एक बार नेहा के पास चलते हैं। नेहा, लखनऊ, राजनाथ सिंह जो लगातार यहां से जीत रहे हैं और माना जाता है कि उनकी एक साख है यहां पर, यहां मतदाताओं में कितना उत्साह दिख रहा है?
देखिए अंजना, सुबह से लेकर अब तक यानी कि लगभग 3 घंटे का वक्त बीत चुका है। 10% के करीब मतदान हुआ है। गर्मी बहुत ज्यादा भीषण है, 40 पार पारा है और जैसा कि हमारे तमाम संवाददाता बता रहे हैं, कहीं रेड अलर्ट है, कहीं ऑरेंज अलर्ट है, इस तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं। लेकिन अभी इस वक्त हलचल इस वक्त यहाँ पर तेज अचानक से हो गई और सारे मीडिया कर्मी, क्योंकि राजनाथ सिंह खुद यहाँ से वोट डालने के लिए पहुंचेंगे जिस मतदान केंद्र में मेरी मौजूदगी है। यहाँ पर उनके दोनों बेटों की भी यहीं पर मतदान होना है और इसके साथ नीरज सिंह, पंकज सिंह मतदान करके जा चुके हैं, उनके दोनों बेटे। लेकिन ये बेहद हाई प्रोफाइल सीट है, इसको समझना जरूरी है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और साथ ही बीजेपी के कैंडिडेट राजनाथ सिंह यहाँ से तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जीत की हैट्रिक वो लगा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और सेफ सीट ये मानी जाती है। 1991 से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही दबदबा रहा है और ये यहाँ से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी 5 बार सांसद रहे। ये जो हूटर की आवाज आप सुन रहे हैं, दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो यहाँ पर मतदान करने वाले हैं और राजनाथ सिंह की, जैसा कि आप जानती हैं अंजना, बेहद बेदाग छवि रही है और इसी के बलबूते और यहाँ पर जो उनकी साख और जिस तरीके का उनका काम रहा है उसको देखते हुए लगातार लोग उन पर भरोसा जताते रहे हैं। तीसरी बार भी वो यहाँ से ही अपना मतदान देने जा रहे हैं। यहीं पर पोलिंग बूथ में अब से कुछ ही देर बाद उनकी मौजूदगी रहने वाली है और राजनाथ सिंह यहाँ पर अपना वोट कास्ट करें उससे पहले भी यहाँ पर ये देखा गया है कि ये जो लखनऊ की राजनीति है वो तमाम धर्म जाति सबसे परे है। यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व है और दबदबा है और ये शायद आगे भी कायम रहेगा। बिल्कुल, जैसे वो तस्वीरें आती हैं उनकी हम लोग दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रोहित के पास चलते हैं। रोहित, आज खूब हाई प्रोफाइल सीटें हैं बिहार की जिस पर आपसे चर्चा है। हाजीपुर में आप मौजूद हैं जहां पर पिता की विरासत चिराग वापस लेने के लिए आज चुनावी मैदान में है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा दिलचस्पी लोगों की सारण सीट पर है। राजीव प्रताप, जिसे क्लैश ऑफ टाइटन्स अंग्रेजी में कहा, राजीव प्रताप रूडी, जिन्होंने एक वक्त पर राबड़ी देवी तक को वहां हराया है, और सामने उनके मुकाबले में रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी है। दोनों ही तीनों जगहों से क्या क्या खबर आ रही है, बताइए। जी जी बिल्कुल अंजना, देखिए हाई प्रोफाइल जो आज उम्मीदवारों का जो लेकर आज फैसला होना है उसमें राजीव प्रताप रूडी सारण से, रोहिणी आचार्य लालू की दूसरी बेटी जो है सिंगापुर में जो रहती हैं वो इस बार चुनाव लड़ रही हैं सारण से, और तीसरा हाजीपुर में जहां पर मैं हूं चिराग पासवान यहां पर अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात आपको मैं सारण की ही कर लेता हूं, जहां पर राजीव प्रताप रूडी ने पहले भी जो है वो राबड़ी देवी को हराया हुआ है, लालू प्रसाद के समधी को चुनाव हराया हुआ है और इस बार पहली बार यानी कि एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, राजनाथ सिंह पहुंच गए, तस्वीरें आ रही है नेहा। जी, राजनाथ सिंह पहुंच भी गए हैं और आपसे कुछ ही देर बाद वो मतदान भी करने वाले हैं। कुछ दिन पहले थोड़ी सी तबीयत उनकी नासाज थी, लेकिन मतदान बेहद जरूरी है और ऐसे में हाई प्रोफाइल नेता ये एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करते हैं अंजना की वो यहाँ पर मतदान करने पहुंचे, सपरिवार पहुंचे। उनके दोनों बेटे भी पंकज सिंह और नीरज सिंह अब से कुछ ही देर पहले मतदान करके जा चुके हैं। जाहिर तौर पर आप जैसा कि कह रही थी कि इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए सबसे बड़ा स्टार वोटर ही है और ऐसे में अगर जिस सीट से जो कंटेस्ट कर रहा है, जो सांसद रह चुका है, 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं राजनाथ सिंह, वो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए यहाँ पर इस पोलिंग बूथ में मौजूदगी है। उनकी कुछ देर बाद वो यहां से ये भी कोई मैसेज यहां के वोटर्स को देंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलिए, यहां पर मतदान करिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ज्यादा फीसदी में मतदान किसी भी सीट से हो ताकि वो ये तय कर सके कि कोई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट वहां से बड़ी संख्या के वोटों से जीत रहा है। 56% मतदान राजनाथ सिंह के फेवर में 2014 में हुआ था, लगभग 55% 2019 में हुआ था और इतना ही वोटिंग परसेंटेज जो शायद इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं, हो सकता है इससे भी ज्यादा, और इसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि एक बड़ा और अच्छा मैसेज यहां से सेट करें। यहां से जो भी वो संदेश देंगे लखनऊ वासियों को, जाहिर तौर पर लोग अपने घरों से निकलें या फिर बड़ी संख्या में मतदान करें, यहाँ मतदान बूथ तक पहुंचे, क्योंकि तमाम तैयारियां बूथों पर भी की गई है, सेल्फी पॉइंट्स तैयार किए गए हैं, उसके अलावा यहाँ पर मेडिकल की सुविधा भी है। अगर कोई डिहाइड्रेटेड फील करता है तो ORS सोल्यूशन, तमाम तरीके की दवाइयां भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो जो भी हो, जैसे भी बन पड़े, वोट जरूर करिए। बिल्कुल, आप सभी बने रहिए। यहाँ पर जो हमारे साथ मेहमान है सबसे अच्छा वैसे शशि जी आज स्टार्स का रहता है, उनकी फोटो लगातार चल रही है नीचे,
लेकिन उम्मीद यही कि उनको देखकर कुछ मुंबईकर और निकले, 30-40% के आसपास जो सिमट जाता है वो नंबर बढ़े। लेकिन जो सबसे बड़ा, अगर हम देखें, 3 कैबिनेट मंत्री, स्मृति ईरानी अमेठी से, पीयूष गोयल नॉर्थ मुंबई से, लखनऊ से राजनाथ सिंह। वहीं पर अगर आप विपक्ष से देखें तो आज राहुल गांधी रायबरेली, सबसे ज्यादा उन्हीं पर दूरबीन लगे हुए थे कि कहां से लड़ेंगे। आज नजर है बहुत हाई प्रोफाइल सीटों पर। देखिए, 2 बातें। पहले तो स्टार्स की, स्टार कोई भी लाइमलाइट में और खासकर जो पब्लिक इंटरेस्ट की जो भी इवेंट्स होते हैं, वो लाइमलाइट में आने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और अब तो बहुत ही उन्होंने इम्प्रोवाइज किया है अपनी स्ट्रेटजी को। जिम से निकलते समय वो कैसे दिखाई पड़ेंगे, जिम में घुसते समय कैसे दिखाई पड़ेंगे, एयरपोर्ट से निकलते समय 16 घंटे की यात्रा के बाद वो तरोताजा कैसे होंगे, शूटिंग से निकलते समय वो कैसे दिखेंगे, सर, ये उनकी रोजी रोटी का हिस्सा है। चुनाव से पहले और बाद में वो कैसे दिखेंगे। लेकिन भारतीय जनमानस पर उनका अगर असर होता, तो 2 बार ऐसा हुआ जब सितारों ने अपनी पार्टी बनाने की भी कोशिश की और चुनाव लड़ने का प्रयास किया, सब वो ध्वस्त हो गए। आपको याद होगा एक बार देवानंद, दिलीप कुमार, सब उन्होंने तय किया था कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। तो उनका एक फोटो ऑप है, अच्छा लगता है उन्हें दिखा के और देखकर। वीआईपीज की बात, ये चुनाव बिल्कुल एक्शन पैक्ड है और कई सवाल खड़े करता है। पीयूष गोयल बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत काबिल है, बहुत पढ़े लिखे हैं, देश के लिए उनका काम बहुत अच्छा है, लेकिन चुनावी राजनीति से उनका वास्ता थोड़ा कम रहा है। अब इस बार वो सीधे चुनाव में कूदे हैं। मुंबई नॉर्थ से अच्छी सीट है, उनकी इमेज भी अच्छी है, लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है। पर मुझे सर्वाधिक दिलचस्प मुकाबला जरा लगता है अमेठी में, कि एक तरफ रानी है और एक तरफ मैं क्या बोलूं, शब्द तो नहीं दिमाग में आ रहा है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, जो आ रहा है उसे नहीं बोलना चाहता। लेकिन जो भी है, तो वो अब तक पीछे से संचालित करते थे चुनाव को किशोरीलाल शर्मा, अब वो सामने खड़े हुए हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अमेठी में क्या होता है। 4 जून का जिस बेसब्री से इंतजार है, उस पर एक झलकी पाने की कोशिश करेंगे। संजय जी जब बोलते हैं तो एक लाइन लोग इसीलिए ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद कोई खबर उससे निकल जाए, लेकिन संजय जी आपको ब्रेक के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि जल्दी से नॉर्थ मुंबई से पीयूष गोयल इस बार चुनावी मैदान में, वो क्या कह रहे हैं सुनाते हुए फौरन लौट रहे हैं। फिर आशुतोष जी से भी चर्चा करेंगे, जल्दी से सुन लीजिए। पीयूष गोयल नॉर्थ मुंबई बीजेपी कैंडिडेट, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। मेरा परिवार आज मोदी जी के परिवार के साथ सम्मिलित है और मोदी जी के परिवार ने जिस प्रकार से भारत के भविष्य को बनाने का निर्णय लिया, मेरा परिवार भी उसके साथ भारत में आगे एक उज्जवल भविष्य उसमें जुड़ा है। दोनों बच्चे बाहर से आए हैं, मुंबईकर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाने। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री वोट डालने के लिए पहुंचे, लेकिन पीयूष गोयल की बात हो रही थी और पीयूष गोयल एक वक्त पर लालकृष्ण आडवाणी से लेकर कई लोगों के लिए वो कहते थे चुनाव लड़वाता था मैं, अब खुद लड़ना है, ये एक अलग अनुभव है।